बधिक टोला आज से 25 साल 30 साल पहले की स्थिति थी। मैं जब 1998 में पहला चुनाव लड़ा तो मैं वहां नहीं गया। मैंने जब बूथ देखा तो बूथ में मुझे वहां से सारे वोट मिले थे। मैं इसलिए नहीं गया था क्योंकि उस समय मेरी भ्रांतियां थी कि हो सकता है वहां पे मान्यता थी कि पुरुष काम नहीं करते, केवल महिलाएं कार्य करती हैं, और वहां पे शराब बहुत ज्यादा लोग पीते थे। 1999 का चुनाव में लड़ा था तब भी नहीं गया। 2004 के चुनाव के समय वहां के कुछ कार्यकर्ताओं ने मेरा कार्यक्रम वहां पे लगा दिया। अचानक मैं गया तो मैंने देखा वो बेचारे बहुत प्रफुल्लित थे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भी मैं तो पहली बार आया हूं लेकिन आप लोग वोट मुझे हमेशा देते थे, क्या मामला है? उन्होंने कहा देखिए हम भी आपके पास नहीं आते हैं क्योंकि हमें आने में संकोच होता है, लेकिन हम इसलिए वोट देते थे क्योंकि हमने महाराणा प्रताप के साथ हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी, देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। और हम भाजपा को वोट इसलिए देते हैं क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी उस लड़ाई को लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रही है। आप देखिए सोच उनकी, उनमें से बहुत सारे लोग नशे में थे लेकिन उन लोगों ने सुधार किया। आज आप जाइए बधिक टोला में विकास दिखता है, लोगों ने सुधार किया, लोग अब काम करना शुरू किए। लेकिन क्या महाराणा प्रताप के साथ अपनी स्मृतियों को जोड़े हुए उन लोगों को जोड़ने का दायित्व क्या हमारा नहीं बनता था? कौन जोड़ेगा? थारू जनजाति को कौन जोड़ेगा? बधिक टोला में निवास करने वाले उन सैकड़ों परिवारों को कौन जोड़ेगा जो सैकड़ों वर्ष पहले आए थे, बदहाल स्थिति में थे? एक लंबे समय तक उन लोगों ने गुमनाम जीवन यहां जीने का काम किया। उन्हें मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य कौन करेगा? समाज में दबे कुचले लोगों की आवाज को कौन शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य करेगा? अगर हम सब इसमें कुछ भी कार्य करते हैं, गरीब कन्याओं के लिए, गरीब छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था करवाते हैं, तो ये महाराणा प्रताप की प्रेरणा होती है, ये महाराणा प्रताप के प्रति सच्ची कृतज्ञता है। और मुझे लगता है यह इस प्रताप भवन के माध्यम से क्षत्रिय महासभा को इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहिए। जातीय संगठनों की तरह हम लोग भी अगर आचरण करने लग जाएंगे, आप लोग भी आचरण करने लग जाएंगे, तो फिर आप अपने महापुरुषों के साथ अन्याय करेंगे। हमारा दायित्व है उससे अलग हट करके सामाजिक चेतना को जागरूक करने का कार्य, एक नायक को सामने रख करके, उस नायक को सामने रख करके, वह नायक जाति का नहीं राष्ट्र का है और उसकी प्रेरणा से लेकर के हमें कार्य करना है। यह अभियान हम सबका दायित्व बनता, पूरे समाज को जोड़ करके एक नई चेतना के साथ कार्य करना, और यही नेतृत्व का गुण भी होना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है यहां पर आप लोगों ने स्वर्गीय श्री रघुनाथ चंद जी की प्रतिमा को भी स्थापित किया। स्वर्गीय रघुनाथ चंद जी कई बार वहां गए थे, मेवाड़ की यात्रा उन्होंने की थी, हल्दी घाटी में भी गए थे, और इसमें उन्होंने लेखनी का काम भी किया था। हमारा प्रयास होना चाहिए कि सभी अभियान निरंतर आगे बढ़ते रहने चाहिए, सामाजिक चेतना निरंतर आगे बढ़ती रहनी चाहिए, अलग हट करके कुछ नयापन हम लोग करें, और जातीय संगठन के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक संगठन के रूप में समाज के हर तबके को जोड़ करके अगर हम कार्य करेंगे तो ये सम्मान आपका बढ़ेगा, आप सभी के प्रति लोगों के मन में एक गौरव की अनुभूति होगी और लोग आपके प्रति सम्मान का भाव भी रखेंगे। और मुझे लगता है ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि महाराणा प्रताप की इस भव्य और दिव्य प्रतिमा को, यानी पूरी प्रतिमा ही मैंने देखा यहाँ पे कि ये केवल एक सामान्य पत्थर नहीं, ये तो अपने आप में ग्रेनाइट की एक भव्य प्रतिमा है, ब्लैक ग्रेनाइट की प्रतिमा तो है ही, लेकिन ये अपने आप में ये प्रतिमा बहुत कुछ कह देती है आपके योगदान के बारे में और इन कार्यक्रमों के बारे में। इतना भारी भवन आपके पास यहाँ पे है, अच्छा पुस्तकालय बनाया जाना चाहिए, अच्छे रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ जुड़ना चाहिए। अच्छा होगा राष्ट्र नायकों के प्रति
कोई व्यक्ति लेखनी करता है तो उनको स्कॉलरशिप की व्यवस्था, कि भाई कोई अगर महाराणा प्रताप पे शोध करता है, कोई शहीद बंधु सिंह पे शोध करता है, कोई व्यक्ति 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में गोरखपुर या पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में कोई शोध लेखन करता है, 1 साल 2 साल के लिए उनको स्कॉलरशिप की व्यवस्था। अगर ये चीजें आप करेंगे, बहुत सारे लोगों को प्रेरणा प्राप्त होगी। लोक गायकों, लोक गायकी में, लोक कला में, लोक परंपराओं में ये सभी चीजें मौजूद हैं। उसको सजोने की आवश्यकता है। बहुत सकता है कुछ लोगों के घर में ताम्रपत्र हो, कुछ लोगों के घर में भोजपत्र हो, और उसमें उनको भी अगर संकलन करने का कार्य हो सकेगा तो मुझे लगता है कि वह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। और एक समय आपके पास एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर आप कह पाएंगे कि देखिए हमने ये रचनात्मक कार्य किए। ये भी भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय कुछ नयापन करने की व्यवस्था, एक नया चीज पैदा करने की व्यवस्था, छात्रों को नए, अपनी युवा पीढ़ी को कंपटीशन के लिए तैयारी करना। वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हो सकता है, स्पोर्ट्स के लिए हो सकता है, और फिर मुझे लगता है कि आप तो शूटिंग की भी ट्रेनिंग उनको दे सकते हैं। बहुत अच्छा है, जिनकी रुचि है उनको शूटिंग की ट्रेनिंग दीजिए, शूटिंग रेंज बनवाइए, शूटिंग रेंज बना करके उनको बताइए कैसे आप कर सकते हैं। बहुत सारे, मुझे एक लड़का यहां गोरखपुर का मिला, मेरे सामने आया था, और यहां से नहीं, गोरखपुर का है, लेकिन यहां नहीं मंच मिला, दूसरे राज्य से जाकर के खेल रहा था और वहां के लिए मेडल प्राप्त कर रहा था। फिर मैंने प्रशासन से कहा, मैंने कहा इस बच्चे को राइफल दो, इस बच्चे के लिए शूटिंग रेंज बनाओ यहां पर, जिससे वह खेल में आगे आ सके। और मुझे लगता है हमारा दायित्व बनता है, स्पोर्ट्स में हो, प्रतियोगी परीक्षाओं में हो, या गरीब छात्रों के लिए आगे बढ़ने के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है। याद रखना, पूर्वी उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज ने प्रताप आश्रम बनाया था। प्रताप आश्रम में 250 से 300 बच्चे हर समय रह करके शिक्षा अध्ययन करते थे, आज भी करते हैं, बड़ी संख्या में बच्चे आज भी वहां रह करके अध्ययन करते थे। और उस प्रकार का एक मंच देना, हर समुदाय के बच्चे हैं, गरीब बच्चा कोई भी हो, किसी भी जाति समुदाय का है, अगर वह गरीब है, पढ़ना चाहता है, मंच आपका होगा, लेकिन वह आकर के पढ़े, कल वह आपके लिए एक वो बनेगा। कल कभी कोई ऐसी स्थिति आती है, उस समय आपके साथ खड़ा होगा, भामाशाह के रूप में खड़ा होगा, उस समय वह कुंजा के रूप में खड़ा होगा, उस समय वह कोई भील और मीना सरदार के रूप में आपके साथ खड़े होकर के समाज की इस लड़ाई में आपका योगदान देने और देश और धर्म के लिए कुछ कर गुजरने की एक प्रेरणा उसके मन में होगी। वह भाव हमें पैदा करना होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप को आपने सावन की इस माह में स्मरण करके उनकी भव्य प्रतिमा लगाई है। राष्ट्र नायक को इस अवसर पर कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सबको मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने यहां पर ये भव्य प्रतिमा लगाई, और अन्य अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ आप सब जुड़ेंगे। इसके लिए सरकार की तरफ से भी और गोरक्षपीठ की ओर से भी आपको भरपूर मदद मिलेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।